हेलो भक्तों, जय माता दी। तो भक्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको माँ कात्यायनी देवी की पूजा मंत्र व कथा अपने वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी और अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो भक्तों, शुरू करते हैं माँ कात्यायनी की कथा। माँ कात्यायनी का उल्लेख देवी दुर्गा के छठे स्वरूप के रूप में होता है। माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के काल में घर में हुआ था, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहा गया। माँ कात्यायनी की कथा पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह देवताओं और असुरों के बीच की संघर्ष और माँ की शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन समय में महिषासुर नाम का एक राक्षस ने अपने बल से तीनों लोकों से आतंक मचा रखा था। महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान था कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती है। इस वरदान के कारण महिषासुर ने स्वर्ग लोक पर भी अधिकार कर लिया और इंद्रादि देवी देवताओं को पराजित कर उनका राज्य छीन लिया। महिषासुर की अत्याचारी शक्ति के सामने देवता असहाय हो गए और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिवेदों ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। एक दिव्य शक्ति थी माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन ने देवी दुर्गा की कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने अपने घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायनी देवी अद्वितीय रूप से सुजती थीं। उनके 4 हाथ थे। उनके एक हाथ में कमल और दूसरे में तलवार थी। अन्य 2 हाथों से वे अभय और वरदान प्राप्त करती थी। उनका वाहन सिंह था, जो उनकी शक्ति और शौर्य का प्रतीक था। माँ कात्यायनी के जन्म के बाद महर्षि कात्यायन ने उन्हें 3 दिन तक उपासना की। इसी कारण नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का विनाश करने का संकल्प लिया और उसे पराजित करने के लिए युद्ध भूमि में प्रवेश किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें माँ ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। महिषासुर ने कई रूप बदलकर माँ कात्यायनी को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने हर बार उसकी चाल को समझा और उसका प्रत्युत्तर दिया। अंततः माँ ने उनकी तलवार से महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया। माँ कात्यायनी की विजय के बाद देवताओं ने फिर से स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त किया और सभी लोकों में शांति स्थापित हो गई। माँ कात्यायनी की कथा केवल महिषासुर के वध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब माँ कात्यायनी जैसी शक्ति की आवश्यकता होती है। माँ का स्वरूप शक्ति, साहस और न्याय का प्रतीक है। वे अपने भक्तों को अज्ञानता, भय और असुरक्षा से मुक्त कर उन्हें ज्ञान, धैर्य और साहस का आशीर्वाद देती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। इस दिन विशेष रूप से कन्याओं की पूजा का महत्व है, क्योंकि माँ कात्यायनी का स्वरूप कन्या रूप से ही होता है। उनके भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और माँ की आराधना करते हैं, जिससे वे अपने जीवन में आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जो भी श्रद्धालु माँ कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों के सभी दुखों और संकटों को हर लेती है और उन्हें उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। इस प्रकार माँ कात्यायनी की यह कथा केवल धार्मिक दृष्टियों से नहीं महत्वपूर्ण होती है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो हमें साहस और धैर्य के साथ अपना सामना करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई और धर्म की हमेशा विजय होती है। तो भक्तों, कैसी लगी हमारी कात्यायनी की कथा? कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी अच्छी और वीडियो आपको मिल सकते हैं। तो भक्तों, जय माता दी।